आज की क्लास की हमारी चर्चा है ओपनिंग ए फाइल इन एमएस वर्ड। चाहो तो लिख लो। एमएस वर्ड में फाइल को क्या करना? ओपन करना, खोलना। तो क्या बताओगे पहले इसमें? ओपन का मतलब सर खोलना होता है। सर अगर हमने कुछ समय पहले किसी फाइल्स पे काम किया था और उसमें बहुत सारा डाटा एंट्री किया था, 1 पेज 2 पेज 10 पेज या 1 लाइन 2 लाइन, और उस डाटा को भविष्य में प्रयोग करने के हिसाब से कहीं हमने सेव करके रख दिया था, और सर अब हमें उस फाइल में दोबारा से काम करना है, या तो उसे खोल के प्रिंट निकालना है, या तो उसमें नई और एंट्री करना है, या तो उसमें कुछ हमें सर बदलाव करना है। तब हम सर हमने जो पिछले समय में फाइल अपने कंप्यूटर में सेव की थी तो उसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ओपन करके उसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहले 2-3 लाइन ये लिख दो। फिर सर फाइल को ओपन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम ओपन एमएस वर्ड। क्या ओपन करोगे? एमएस वर्ड को खोलोगे। खोलोगे कि नहीं खोलोगे? फिर दूसरे नंबर इसी में बताइए, देन फाइल टैब। फाइल टैब पे जाना है। फाइल टैब से ओपन, क्लिक या क्लिक द ओपन। फाइल टैब, क्लिक द ओपन बटन या ओपन कमांड, ठीक है ना? अथवा यहीं पे बैक स्लैश लगा के लिख सकते हो। शॉर्टकट की कंट्रोल CTR, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस O प्रेस करेंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस O, अथवा क्विक एक्सेस टूल बार से। क्विक एक्सेस टूल बार से क्या करेंगे? ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन बटन क्लिक। समझ गए? पहले क्या करना है? एमएस वर्ड खोलना है, वहां से फाइल टैब पे जाना है, फिर वहां से ओपन बटन। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं करना है, एमएस वर्ड खुला है वहीं से डायरेक्ट क्या कर दो? कंट्रोल प्लस O दबा दो। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, एमएस वर्ड खुला हुआ है तो क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन बटन बनी रहती है, बनी रहती है, देखा होगा आपने। यहां से आप जिसको भी चुनना चाहो चुन लो। जैसे ही आप इनमें से किसी विकल्प का चुनाव करोगे तो तीसरे स्टेप में बताइए, इसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है। खुलता है कि नहीं खुलता? इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले लोकेशंस के अंतर्गत हम वहां ड्रॉप डाउन बटन का चुनाव करके जाते हैं जहां हमारी फाइल सेव थी। जैसे आपने मान लो डेस्कटॉप में सेव किया तो कहां जाओगे? यहां से डेस्कटॉप में चले जाओगे। जाओगे कि नहीं? सर डेस्कटॉप पे जाते हैं या वहां जाते हैं, उस ड्राइव पे जाते हैं, उस फोल्डर पे जाते हैं जहां हमारी फाइल सेव है। सर फाइलों की लिस्ट यहां शो होती है, वहां से इस पे हम क्लिक करते हैं और ओपन कमांड का या ओपन बटन का चुनाव करते हैं। ओपन और कैंसिल भी होता है इसमें। क्या करेंगे? यहां जाएंगे डेस्कटॉप, फिर यहां आ जाएगी डेस्कटॉप की फाइल, जो भी हमारी फाइल है उसको क्लिक करेंगे और ओपन का चुनाव कर लेंगे। इस प्रकार से सर हमारी फाइल खुल जाती है। पहला तरीका ओपन करने का ये है जो अभी हमने बताया। ओपन करने का दूसरा तरीका,
पहले तरीके में आप लिखना चाहो तो हेडिंग के तौर पर लिख सकते हो ओपन फाइल विथ एमएस वर्ड, और उसके अंदर ये 4 पॉइंट बता देना जो अभी हमने बताया। ओपन फाइल विथ एमएस मतलब एमएस वर्ड के साथ फाइल को खोलना। दूसरा तरीका सर्च करना है, सर्चिंग ए फाइल। सर्च कहां से करेंगे? चाम्स बार से कर लेंगे सर, स्टार्ट स्क्रीन से कर लेंगे सर, कर लेंगे कि नहीं? फाइल का नाम पता होना चाहिए आपको, तभी आप इस विधि से खोल पाओगे। क्या करेंगे? सर्चिंग ए फाइल विथ नाम, नाम के साथ फाइल को सर्च करना। विथ नेम सर्च कहां मिलेगा आपको? सर्च 3 जगह मिलता है। पहला स्टार्ट स्क्रीन में मिलता है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स मिलता है कि नहीं मिलता? दूसरा चाम्स बार में मिलता है, और तीसरा जिस ड्राइव में आप काम कर रहे हो, जैसे मैं कहूं कि सी ड्राइव में लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहे हो, आप उस फोल्डर पे या उस ड्राइव में यहां कॉर्नर में देखोगे तो एक सर्च बटन रहती है। अगर नहीं है तो Ctrl+F दबा देना तो आ जाएगी यहां से भी आप। लेकिन ध्यान रखिएगा ये उसी ड्राइव का सर्च करेगा जिस ड्राइव में आप हो। मान लो आप लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी का ही सर्च करेगा ये सर्च, लेकिन ये सर्च बार पूरे कंप्यूटर के एरिया को सर्च करेगा। ठीक है ना? तो पहला तरीका एमएस वर्ड से ओपन करना, दूसरा तरीका सर्च करके ओपन करना, और तीसरा तरीका ओपन ए फाइल विथ एमएस वर्ड रिसेंटली। क्या लिखोगे? रिसेंटली मतलब एमएस वर्ड की फाइल को एमएस वर्ड में जाके रिसेंटली विकल्प से भी ओपन किया जा सकता है। रिसेंटली का मतलब होता है अभी कुछ समय पहले जिन फाइलों पे काम किया गया। समझ गए? वर्तमान में मान लो अभी आप एमएस वर्ड में बैठे और 5 फाइलों पे काम किए, तो उन 5 को या तो इस विधि से खोल लो या तो इस विधि से खोल लो। और मान लो आपको लगता है कि सर हमको याद ही नहीं है कि हमने फाइल का नाम क्या दिया, भूल गया, तो एक एमएस वर्ड बहुत अच्छा विकल्प देता है रिसेंटली। जिन फाइलों पे अभी कुछ समय पहले काम किया गया था ना, उन फाइलों की लिस्ट एमएस वर्ड आपको दिखाता है। आपको वहां जाके आपको अगर नाम भूल गया और नाम आ जाए सामने तो याद आ जाएगा कि नहीं इसी फाइल पे हम काम कर रहे थे। ना आएगा? मान लो अभी भूल गया, 5 फाइलों पे हमको कौन फाइल पे यार काम कर रहे थे, ध्यान ही से निकला है, लेकिन वो 5 फाइल अगर आ जाए तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? एमएस वर्ड, हम बोले ओपन ए फाइल विथ एमएस वर्ड रिसेंटली। रिसेंटली के तरीके से एमएस वर्ड की फाइल को खोलना। कहां मिलेगा सर? इसके लिए फाइल टैब पे जाना है, फाइल टैब, वहां से ओपन बटन। जैसे ही ओपन बटन पे जाओगे वैसे ही इसके बगल में आप देखोगे कि ऊपर रिसेंटली लिखा होगा और यहां अभी कुछ समय पहले जिन फाइलों पे काम किया गया था सबकी लिस्ट पड़ी होगी। एमएस वर्ड की ही फाइल की लिस्ट मिलेगी यहां पे, किसी और की नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कहां काम कर रहे हैं? एमएस वर्ड में। तो तीसरा तरीका भी है सर, हम अपनी फाइल को क्या करेंगे? रिसेंटली से खोल लेंगे, लह जाएगा। हैं? तीनों में से एक चुनना है। अब तीनों बैठ के करना है लैब में प्रैक्टिकल, लेकिन इन फ्यूचर तीनों को करोगे, 3 में से कोई
अभी एक और है, बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और उसके अंदर फाइल टैब पे जाके ओपन का चुनाव करेंगे। तो सर हम ओपन बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लिक कर दोगे तो यहां पहुंच जाओगे इस वाले विकल्प पे। हम देखेंगे कि बगल में रिसेंटली का ऑप्शन आएगा, वहां से जिस फाइलों को हमें क्लिक करना उसको क्या करेंगे, मात्र क्लिक करेंगे और नीचे ओपन का या डबल क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगी। ठीक है, 3 तरीके। चौथा एक और तरीका है, चौथा तरीका सर, चौथे तरीके में से आपको बताना है ओपन ए फाइल डबल क्लिक, डबल क्लिक एनी इन्वायरमेंट। मतलब किसी इन्वायरमेंट पे जाके, किसी फाइल्स के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, किसी लाइब्रेरी के अंदर, किसी ड्राइव के अंदर जाके, हमको एमएस वर्ड नहीं खोलना, इसको नहीं खोलना, हमको सर्च नहीं करना, हमको सर इस विधि से फाइल को नहीं खोलना। अब हमारी फाइल है कहां, हमारे फोल्डर में है। फोल्डर कहां है, डेस्कटॉप में है कि नहीं, या डेस्कटॉप में नहीं है, डी ड्राइव में है, हमारे पेन ड्राइव में है, हमारे वन ड्राइव में है ना, हमारा फोल्डर बनेगा कि नहीं बनेगा। और वहां हम अपनी फाइलों को क्या करें हैं, रख दें। तो हमने कहा एनी इन्वायरमेंट, एनी इन्वायरमेंट में आपको चले जाना है। एनी इन्वायरमेंट मतलब डेस्क पे चले जाना है, ड्राइव पे चले जाना है, पेन ड्राइव पे चले जाना है, वन ड्राइव पे चले जाना है, डेस्कटॉप पे चले जाना है, फोल्डर पे चले जाना, वहां जाना है, कुल मिला के जहां हमारी फाइल रखी हुई है। और वहां जाके अपनी वाली फाइल के ऊपर 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, माउस की लेफ्ट बटन इधर वाली 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करो, खुल जाएगा। और दूसरा इसी में इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन का चुनाव कर लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी फाइल को खोल सकते हो। नहीं खोल सकते, 4 तरीके। इन 4 तरीकों से सर हम एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अगर हम कहें तो कौन सा है, सबसे बढ़िया कौन सा है, बिल्कुल, बाकी अपनी अपनी जगह सब बढ़िया है ना। वेटर अगर एमएस वर्ड के साथ काम कर रहे हैं या एमएस वर्ड खुला हुआ है तो मेरे हिसाब से रिसेंटली सबसे बढ़िया है। लेकिन वो कब बढ़िया है, जब उसी वाली फाइल पे काम करना है कुछ समय पहले जिस पे हमने काम किया था, वो तब बढ़िया है। वो तब बढ़िया नहीं है कि 2 महीना पहले जिस फाइल पे हमने काम किया है आज उस फाइल को हम वहां जाके खोलेंगे। रिसेंटली में नहीं मिलेगा। रिसेंटली में कुछ फाइलों का लिस्ट ही कंप्यूटर रखता है, बहुत ज्यादा तो 10 या 12 फाइलों की लिस्ट वो रखेगा। उसके बाद नीचे वाली फाइलें हटती चली जाएंगी। ठीक है, हटा दे, बन जाएगा, कोई दिक्कत। मान लो पेपर में 2 नंबर का आया, तुम 10 नंबर का लिख के आ जाना है। अब ये बताओ, अगर तुम कॉपी में लिखने बैठ जाओ इन 4 तरीकों को तो कितना, मिनिमम 2 पेज, मिनिमम 2 पेज। अभी आधे पेज में ओपन डायलॉग बॉक्स भी बनाना है, मिनिमम 2 पेज में इसको लिखोगे। इस तरीके से नंबर मिलते हैं, इस तरीके से नहीं मिलते हैं। अभी देखना, ओपन करने का तरीका बता रहे हैं। कुछ नहीं करना सर, फाइल खोलना है ना, जहां हमारी फाइल पड़ी है वहां जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे, खुल गई फाइल। जहां भी है, डेस्कटॉप में है चले जाएंगे, फोल्डर के अंदर है चले जाएंगे, लाइब्रेरी में चले जाएंगे, जहां भी। सीधा बताइए, फाइल खोलना है कैसे खोलना है, जहां सर हमारी फाइल पड़ी है, जिस ड्राइव, जिस फोल्डर, जिस रूप में जहां भी हमारी फाइल पड़ी वहां जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फाइल खुल जाएगी, उस पर हम काम कर लेंगे। बस इतना बताइए, एक लाइन भी नहीं है, यह है एक लाइन। लेकिन अभी लिखने के लिए हमने बोला 4 तरीके से फाइल खोलिए।